सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, नौजवानों, एक बात पे याद रखिए, वैसे तो घर में किसी को जल्दी से लाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने एक चीज़ मानते हैं, अनजान को नहीं लाना चाहिए। चलो मान लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अनजान को भी लेते हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, हल्के फुल्के परिचित को भी नहीं, और अच्छा परिचित तो भी बहुत सोच समझ कर, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, आप इसको वहम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बड़ी एक स्वाभाविक बात है। अपने शास्त्रों में घर को बहुत ही पवित्र बोला गया, एकदम से सुरक्षित। उसके कई मायने हैं, लेकिन एक मायना मैं जो पकड़ के चल रहा हूँ वो मेन है कि हर एक का अपना अपना ओरा होता है। किसी में पॉजिटिविटी कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। किसी का ओरा बड़ा नेगेटिव होता है, सब कुछ ओरा की बात हो रही, जो उसके आभा मंडल जो होता है, ठीक है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो हर एक को मालूम भी नहीं पड़ता अपने आप में। तो इसीलिए तो उससे क्या होता है कि हमारा भी कहते हैं घर का जो बैलेंस है ना, वो ओरा मंडल जो वो बनता बिगड़ता रहता है। उसमें या तो कमी हो जाएगी पॉजिटिविटी में, या नेगेटिविटी में इजाफा हो जाएगा, जो भी कुछ वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे लोग भी, तो चलो मान लिया प्रचारक हैं, कोई भी चीज़ है, कोई साधु रूप में है, जो भी असाधु हैं, जो भी कुछ कह लीजिए, कुछ भी हैं, जैसे भी होता है। मैं तो यही कहूँगा कि घर में किस लिए लाना, आपको उनकी सेवा पानी जो कुछ करनी है, जो भी कुछ उनका सेवा पानी है, वो आप बाहर की बाहर करिए। उनको कहीं भी कोई भी जैसा भी हो, तो इन चीज़ों पे छोटी छोटी बातों पे गौर करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी को ठहराना भी हो तो बजाय अपने घर के, आजकल तो होटल धर्मशाला सब कुछ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ठहराइए ना। किसने मना करा, आप उनकी सेवा करें, सब कुछ लिख लिए। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप अपने आप में मजबूत बनिए, संकोची मत बनिए। कोई नहीं, हमारे घर में एडजस्टमेंट नहीं है, जो भी कुछ कहिए, हम आपको यहाँ ठहरा, तो कुछ ज़बरदस्ती तो करेगा नहीं कि नहीं मैं आपके घर ही रुकूँगा, ठीक है ना। मान लो किसी संस्था के प्रचारक हैं, किस लिए ठहराना, कोई क्या कहते हैं साधु है, किस लिए ठहराना, कोई क्या कहते हैं कोई भी, चलो आपकी नज़र में सात्विक होगा, लेकिन कोई बात नहीं, घर पे नहीं, आप बाहर ही ठहराइए, ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। घर केवल अधिक से अधिक चलिए घनिष्ठ लोगों के लिए है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं होता घर। ये याद रखिए मेरी बात को। रिश्तेदार भी जो क्या कहते हैं बहुत ढंग का, उसको तो रोकिए, अदरवाइज उसके लिए भारी इंतजाम करिए। मैं तो यहाँ तक के पक्ष में रहता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरा तो इस चीज़ पे गौर करिए, इसमें कोई वाली बात नहीं तो हमारे सबका ओरा बिगड़ता पाएगा। फिर कईयों की नज़रें लगती रहती हैं, कहीं का और कुछ रहता है। इसीलिए कई बार हम संकोच में बोलते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे रिश्तेदार ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनकी नज़रें बहुत तेज़ होती है, या क्या कहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब बस कुल मिला के ये अपना ठीक है। मुंह के भारी मत बनिए। इसी प्रकार से इसी कड़ी के अंदर में एक और भी कहना चाहूँगा आपको मैं। मेरे सभी आज 10-12 दिन पहले की बात है, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि वो लेडी जो थी, अब क्या बोलूँ मैं उसको, मैं उसने कुछ कपड़े भी ढंग के पहन रखे थे, कुछ ना तो साधु बोल सकता था ना कुछ, लेकिन उसमें मिक्स होता था। उसने आते ही मेरे आदमी से कहा कि जी मुझे कहते 50 रुपये दीजिए। आदमी ने उससे जिद बहस करने लग रही होगी, तो फिर कुल मिला के आदमी मेरे पास आया, बोला जी एक इससे बाहर आई हुई जब कुछ है। तो मैंने झाँक के थोड़ा देखा शीशे में से, तो मैंने एक ही चीज़ कही, मैंने कहा एक काम करो, इसको भोजन सामने जो है वहाँ करवा दो इसको, और उसको बोलना पेमेंट तुम कर देना, मतलब ठीक है ना। वो वहाँ पर भोजन करके चली गई। कोई 2-3 घंटे बाद फिर आई, उसी आदमी को बोली मुझे 100 रुपये चाहिए, मेरी 2 बेटियाँ और हैं, उनके लिए भोजन लेके जाना है। तो 50 रुपये का था जो उसको खाना था ना, वो मिल रहा था उसको, चावल समेत कुछ था। वो क्या कहते हैं, तो मेरा आदमी मेरे पास है, अब वो 100 रुपये मांग रही 2 बेटियों के लिए। मैंने कहा रुपये तब भी नहीं देने, वापस उसको बोलो 2 थाली पैक कर देगा, 2 प्लेट पैक कर देगा, ठीक है ना, 2। लेकिन उसने वहाँ जाने का लेने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आप किसी को भी कहते भोजन कराइए, ठहरने की व्यवस्था भी एक आध दिन के लिए बहुत ज़रूरी हो तो, क्योंकि जहाँ भी आप ठहरने की व्यवस्था किसी करवाते हैं तो उसमें आधार कार्ड आपका ही लगना है, ये भी नोट करिए। उनका हो तो ठीक है, नहीं तो अपना चुप लगा सको जी, हमारे पास व्यवस्था नहीं है जी, बस सीधी सी बात ये। पहली बात तो करना ही क्यों ना जी, सारी बातें। अब रही बात ये आती है कि दान दक्षिणा या धर्म आदि जो आप अपने आप करते हैं, वो तो सोच समझ से करते, कहीं ना कहीं मतलब मंदिर में या किसी आश्रम या किसी संस्था आदि में, या कुछ सामाजिक कार्य होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, उसको इस चीज़ से मत जोड़िए आप, ठीक है ना। कई बार सामाजिक बंदे भी होते हैं, आप समाज के अंदर चल रहे हैं, अचानक बाहर से भी आए हुए हैं, बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, अच्छे हैं। अब अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं कि वो चाहे पैसे वाले हों, चाहे पदाधिकारी बड़े बड़े लेवल के हों, कुछ भी हो। पहली बात, जो बहुत बड़े लेवल के होंगे वो आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, चाहे कुछ भी बोलो, वो अपने हिसाब से रुकेंगे सब कुछ। लेकिन फिर भी नॉर्मल भी कुछ होते हैं आपके बराबर के लेवल के या थोड़े से उस तरह, उनको भी आप आराम से रुकवाइए ना, किसी भी होटल में रुकवाइए। बहुत होटल तो आजकल बहुत हैं, जगह जगह होटल खुले हुए हैं ठहरने के लिए, ठीक है ना। ये होते हैं तरीके। मंगल कामना, नमस्कार। मेरी इस बात को ना कई सेंस मिले ना। हाँ, एक और भी चीज़ है, कई बार घरों में क्या है,
बताने वाले भी आ जाते हैं, या ऑफिस में भी आए तो एकदम से आपका चेहरा देखते अगला पिछला सब बता देंगे। खासतौर भूतकाल तो ऐसा बता देंगे जैसे इनको हमारे बारे में सब मालूम। फिर कई बार मन में डर भी लगता है कि पता नहीं कोई अनहोनी ना आगे की कोई बताते, क्योंकि हम मन में डरते रहते कि हमारा, तो वो चीज़ क्या रहती है कि अब जो भी कुछ कहिए उनके पास जो भी इल्म है, जो भी उनकी विद्या है, उसके हिसाब से बता दिया। लेकिन ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे लोग जो एक बार में आपका चेहरा देखते हैं, आपके पूरे खानदान का परिचय, आपके बच्चों के नाम, पति का नाम, सारे माँ बाप का नाम, या और भी कुछ क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें आपकी बता दी जाती है। एक आधी आगे की भविष्य की तो कम ही बताते हैं, बाकी पीछे की सारी। तो आप रीझिए मत, घर में एंट्री तो करते ही नहीं, नक्को बिल्कुल नहीं। केवल और केवल बस ठीक है, जितना बता दिए, थोड़ी दान दक्षिणा दी, चलो विद्या का आदर है, वहाँ तो खाना तो क्या खाएगा, वो कहे खाना तो खाना भी खिला दो, थोड़ी दक्षिणा दे के विदा करो। लेकिन अपने ऑफिस में एंट्री करना, वो करना, ये करना, घर में मतलब ही नहीं। कभी न कभी इन सारी बातों को ध्यान दीजिए। कभी न कभी हमारे को किसी भी तन मन धन से या दूसरे तरीके से हमें कभी न कभी दिक्कत आ सकती है। फिर आप सोचेंगे अरे भाई तो लोग क्या बोलेंगे, आप तो बुद्धिमान थे ना, तो हो गया ना समस्या खड़ी। इसलिए मेरी हर जितने पॉइंट मैंने बोले थोड़ा गंभीरता से लीजिए, ये कोई हल्के में लेने की बात नहीं है। मंगल कामना, नमस्कार।